फ्रेंड्स, हमारा ज्वालामुखी का टॉपिक चल रहा था। उसमें हम ज्वालामुखी के क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके प्रकारों पर बात कर चुके हैं और उसकी बाह्य स्थलाकृति कौन सी बनती है। आज की वीडियो में हम ज्वालामुखी से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृति पर बात करेंगे। ज्वालामुखी के क्या प्रभाव होते हैं और उसके बाद उसका वितरण पर बात करेंगे। तो सबसे पहले है ज्वालामुखी के से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृति। देखिए, जब ज्वालामुखी से निकलने वाला पायरोक्लास्ट अर्थात बहुत सारा पदार्थ, या तो आपका उसकी मात्रा है वो कम होती है या उसका फोर्स कम होता है, या पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में है, अवरोध के कारण है, वो धरातल तक नहीं पहुंच पाते हैं और पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में जम करके जो स्थल रूप बनता है उनसे हम आपकी आंतरिक स्थलाकृतियां या इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा जो बैथोलिथ। बैथोलिथ देखिए, बैथो जो जर्म आपका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गहराई, अर्थात जब मैग्मा का जवाब है पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में अधिक गहराई पर गुम्बदानुकार आकृति में, गुम्बदानुमा आकृति में जवाब होता है और ये आपका ग्रेनाइट चट्टानों से है आपका बनता है। जैसे ये आपका बैथोलिथ। दूसरा आपका बैथोलिथ के बाद में है जो अन्य आपकी आकृति आती है वो आती है लेकोलिथ। जब लावा का जमाव है पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग से आपका अर्थात धरातल के कम गहराई वाले भाग में जवाब घुमावदानुमा आकृति में होता है, उसे हम लेकोलिथ कहते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे लेकोलिथ, जो कि कभी बार है एक्सपोलिशन के कारण है, आपका अपपत्रण के कारण है, ऊपरी वाली भाग की जो चट्टानें हट जाती हैं और ये गुंबदाकार आकृति है वो दिखाई देने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका लेकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या है, जब आपका जमाव है तस्त्रुनुमा आकृति में होता है अर्थात उत्तर ढालवार आकृति में होता है, उसे लेपोलिथ अर्थात जब जमाव आपका इस तरह से तस्त्रुनुमा आकृति में होता है उसे लेपोलिथ कहा जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे लेपोलिथ, जो कि पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में ही इसका निर्माण है आपका होता है। नेक्स्ट है आपका फेकोलिथ। फेकोलिथ जैसे कि आपको फेंकना, जैसे रस्सी फेंकते हैं तो उसमें लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं, जैसे इस तरह से। अर्थात जब लहरदार चट्टानों में उसके अपनति ऊंचा वाला भाग और अभिनति उन पर आपका जब लावा का जमाव होता है तो उसे फेकोलिथ कहा जाता है। जैसे कि आपका फेकोलिथ आप देख पा रहे होंगे कैसे बनता है, लहरदार चट्टानों के जहां बलन पड़ता है उसके अपनति और अवनति वाले स्थानों पर जब लावा का जमाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपका फेकोलिथ कहा जाता है। उसके बाद है आपका अगले पर हम बात करते हैं सिल।
आपने कई बार मसाला पीसने वाला देखा होगा। तो सिल का मतलब होता है जब चट्टानों का जमाव है क्षैतिज रूप में होता है उसे सिल कहते हैं, क्षैतिज रूप में होता है। जैसे ये सिल आपका, ये सिल आपका। लेकिन जब इसकी मोटाई कम होती है, जैसे ये रहा आपका, उसे सीट कहा जाता है। अर्थात जब क्षैतिज रूप में आपका लावा का जमाव है उसकी मोटाई कम होती है, कम मोटे को सीट कहा जाता है। नेक्स्ट है डाइक। डाइक का मतलब जैसे बांध आपका, अर्थात जब आपका लावा का जमाव है पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग में है, लंबवत रूप से जमाव होता है अर्थात वर्टिकल रूप से होता, उसे डाइक कहते हैं। जैसे ये रहा डाइक या ये डाइक आपका। इसे आपका डाइक कहा जाता है। फिर बॉस कि जब भूपटल की सतह पर कुछ कोण बनाते हुए मैग्मा का जो लघु जमाव होता है उसे बॉस कहा जाता है। स्टॉक जब गोलाकार आग्नेय शैलों में है, जब पूर्व स्थित किसी शैल में है, इसका जब जमाव होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। ये थी हमारी आंतरिक स्थलाकृतियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी के जो प्रभाव हैं। देखिए, ज्वालामुखी एक आकस्मिक परिघटना है जो कि सभी के लिए कौतूहल का विषय होता है और ये अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होती है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हैं आपके होते हैं। अब हम इस पर इसके बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव प्रभाव पर, सकारात्मक। सकारात्मक प्रभावों पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले है जैसे ज्वालामुखी क्रिया होती है, आपका आंतरिक वाले भाग से है जो इकट्ठा हुआ जो तापमान है वो बाहर निकलता है। अगर वो तापमान बाहर निकलता है तो उससे पृथ्वी पर जो भयंकर कोई जो आपकी विस्फोट होना होता है वो रुक जाता है, जैसे कि प्रेशर कुकर की तरह। अर्थात ये हमारा ज्वालामुखी है पृथ्वी में प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। इस कारण से इसे सेफ्टी वॉल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो पहला है पृथ्वी के ताप का निकाल। दूसरा आपका जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ज्वालामुखी के साथ साथ बहुत सारे आपका पदार्थ निकलते हैं, उससे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो नीचे से आपका मैग्मा का जवाब ऊपर आता है तो लावा बनता है और उससे आग्नेय चट्टानों के निर्माण होता है। साथ ही साथ है इससे काली मिट्टी का विकास होता है जो कि कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है, जैसे कि दक्कन के पठारी वाले भाग। काली मिट्टी का विकास। जब ये आपका ज्वालामुखी की उद्भेदन क्रिया होती है तो उससे आग्नेय चट्टानों का विकास होता है और आग्नेय चट्टानों में है आपके बहुत सारे खनिजों की प्राप्ति, जैसे कि सोना है, चांदी है,
लोहा है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ये सारे ही खनिजों की प्राप्ति है आपकी इनसे होती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रिया से है गर्म जल के स्रोत। जल के स्रोतों की प्राप्ति। अब जब गर्म जल के स्रोत होते हैं तो उनसे हमारा पर्यटन व्यवसाय है वो आपका अधिक विकसित हो पाता है। साथ ही साथ है जो गर्म जल है चर्म रोगों के लिए है, क्योंकि सल्फर युक्त जो जल होता है चर्म रोगों के लिए आपका उपयुक्त होता है। साथ ही साथ है कि जहां ज्वालामुखी क्रिया होती है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण, आपका लद्दाख में पूगा घाटी है, आपका इनसे है आपका विकास होता है। फिर दूसरी चीज है इसमें लावा में है आग्नेय और बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है, और जब उसका अपर्दन होता है तो आपका क्रॉप आउट अर्थात शैल भूद्रंश आपका शैल भूद्रंश का आपका विकास होता है। शैल भूद्रंशांश का विकास। नेक्स्ट है आपका कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण है आपका क्रेटर का विकास होता है, जिसमें जल भरने से है क्रेटर झील का निर्माण। आगे है दिख पाएगा क्रेटर झील का निर्माण। अर्थात ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उससे क्रेटर बनता है, और क्रेटर में जब वर्षा का जल भर जाता है तो उससे क्रेटर जल है झील बन जाती है, जैसे कि टीटीकाका है, वो कैसी आपकी क्रेटर झील है। और ये खासकर कहाँ होता है, जो कि शांत ज्वालामुखी के क्षेत्रों में है इसका विकास होता है। ये था आपका ज्वालामुखी से जो बनने वाले रचनात्मक या ज्वालामुखी से जो हमारा सकारात्मक प्रभाव है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी के नकारात्मक प्रभाव, कि नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से होते हैं। देखिए ज्वालामुखी एक ऐसी परिघटना है जिससे हमारे सारे मंडल प्रभावित होते हैं, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है हमारा स्थल मंडल। और नकारात्मक प्रभाव पर बात करते हैं तो सबसे पहले जान माल और जनधन की हानि है वो अत्यधिक होती है। जान माल व अत्यधिक जनधन की हानि। दूसरा है जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारी राख वगैरह निकलती है, आपका डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, और वो आपके उपजाऊ भूभाग पर आपके जब जमते हैं तो कृषि भूभाग में है राख का विस्तार होता है, जिससे कृषि भूभाग है वो अनुपजाऊ में परिवर्तित हो जाता है। कृषि पर प्रभाव। नकारात्मक आपका पड़ता है। जहां ज्वालामुखी क्रिया होती है, अपने भूकंप वाले में बताया था, वहां भूकंप की घटना है वो अवश्य होती है। भूकंप का आना।
दूसरी चीज है, ज्वालामुखी क्रिया से है लावा का क्षैतिज प्रभाव होता है, जिससे कृषि का विकास भी अवरुद्ध होता है। लावा का क्षैतिज प्रभाव, जिसे लहर कहा जाता है। लहर आता है आपका कि लहर क्या है, हम लिख देते हैं कि आपका समुद्र की जो पानी में चलने वाली अब, लेकिन होती क्या है आपका, जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होती है। फिर दूसरी चीज है कि ज्वालामुखी क्रिया से है, जब ज्वालामुखी का उद्गार है होता है तो उसमें बहुत सारी गैस निकलती है। जब गैस निकलती है, मैंने पहले बताया था भाई, इसमें जलवाष्प है 60 से 90% होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अर्थात इससे जहरीली गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं। नेक्स्ट है, जब ये गैसें निकलती हैं तो वायुमंडल में आती हैं, और वायुमंडल में जो संगठन होता है, 78% आपका नाइट्रोजन है, आपका 21% ऑक्सीजन है, 0.03% आपका CO2 है। अर्थात जब ये गैस ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो वायुमंडल का संगठन परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, लावा का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। जब बहुत अधिक टेम्परेचर होता है तो आपका वायुमंडल का तापमान को बढ़ा देती है। कि ताप में वृद्धि। नेक्स्ट है आपका सभ्यताओं या नगरों का विनाश। नगरों का विनाश जैसे ज्वालामुखी क्रिया के कारण है आपका क्राकोटोआ जो द्वीप था, यहाँ पर 1883 में है, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो वो आपका द्वीप है वो आपका नष्ट हुआ। अर्थात ज्वालामुखी के कारण बहुत सारे नगर नष्ट हुए। विसुवियस के कारण है, विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो आपका इटली का नगर है, वो इससे नगर नष्ट हुआ। तो ज्वालामुखी है बहुत सारे नगरों को है, वो नगरों का विनाश का कारण भी आपका बन जाता है। ये आपके बहुत सारे प्रभाव हैं जो ज्वालामुखी के जो आपके नकारात्मक प्रभाव हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी का वितरण। ज्वालामुखी का वितरण हमने पहले बताया था, प्लेट टेक्टोनिक कारक में बताया था कि ज्वालामुखी कहाँ अधिक होते हैं, जहां अभिसरण और अपसरण होता है। अर्थात प्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, अगला हम बात करें तो आपका अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी या पूर्वी अफ्रीका, अगला है मध्य महासागरीय कटक, और अगला है अन्य। देखिए इधर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर को आपका
जो एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। इन दोनों के बीच में है विश्व के, क्योंकि जहाँ पर महाद्वीप और महासागरीय प्लेट दोनों आपस में मिलती हैं, अभिसरण होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी घटना यहीं होती हैं। इसे विश्व की अग्नि अर्थात आपकी अग्निमिथिला कहा जाता है। यहाँ पर जो विश्व के 400 से अधिक ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, अर्थात इसे अग्नि मेखला कहते हैं। जिसमें प्रशांत महासागर के चारों ओर आपका एक रिंग आकार का बनता है, उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या है, ये आपकी अफ्रीका में यहाँ से स्टार्ट होती है, अफ्रीका के उत्तरी वाले भाग से, यूरोप से होते हुए आपका हिमालय पर्वत होते हुए सारे से मंगोलिया तक है जो श्रृंखला पाई जाती है, उसे मध्य महाद्वीपीय पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी या पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र। देखिए इसमें पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी क्षेत्र है जो विक्टोरिया झील से ही लेकर के है आपका जाम्बेजिया अर्थात जाम्बेजी से लेकर के है उत्तर तक, जहाँ पर है ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र हैं वो आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मध्य महासागरीय पेटी, जिसमें अटलांटिक महासागर में जो मध्य में पाए जाने वाले कटक हैं उन वाले क्षेत्रों में है, अर्थात कटक वाले क्षेत्रों में है ज्वालामुखी क्रिया है वो आपकी पाई जाती है। अन्य में आपका जो देश विदेश में जैसे भारत में है बैरन द्वीप है, नारकोडम द्वीप है, आपका म्यांमार है, आपका ईरान है, तो वो सारे क्षेत्र हैं वो अन्य पेटी के अंतर्गत हैं आते हैं। तो ये था हमारा जो ज्वालामुखी का वितरण, हमने इसमें सारी चीज़ों को कवर किया। आपको कैसा लगा? एक चीज़ और है, हमने लहर बताया, हवाई द्वीप को है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा। ये था हमारा ज्वालामुखी क्रियाओं वाला चैप्टर, जिसमें हमने अभी सबसे अंत में है ज्वालामुखी वितरण पर बात की। आपको कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और जो भी अगर आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।